84 लाख योनियों में कोई जूते नहीं पहन सकता, देवता भी नहीं, त्रियंश भी नहीं, नारकी भी नहीं। मां जूते चप्पल पहन कौन सकता है? मनुष्य पहन सकता, वीआईपी छूट है। लेकिन तुम इसकी सीमा बांधो, मैं जब तीर्थ यात्रा पे जाऊंगा जूते चप्पल पहन के नहीं जाऊंगा। नियम बन जाए जब मैं मंदिर जाऊंगा तो जूते चप्पल पहन के नहीं जाऊंगा, बस खत्म। मैं 10 लाख क्षण पर्व में जूते चप्पल नहीं पहनूंगा, मैं अष्टमी चतुर्दशी को जूते चप्पल नहीं पहनूंगा। ये जूते चाहिए कि जो असीम छूट तुम्हें दी थी, इसकी तुम सीमा बांध दो। क्षेत्र की अपेक्षा, क्षेत्र का संयम, और जो कुछ भी तुम करते हो, पाप पुण्य जो भी करते हो, उसकी सीमा बांधो। ये पाप तुम कहां कहां नहीं करोगे। तुम्हें वीआईपी छूट है, तुम्हें छूट है आंखों की, कुछ भी सोचो, कुछ भी सोचो तुम। दुनिया कुछ भी नहीं सोच सकती। देवताओं की सोच सीमित है, नारकियों की सोच सीमित है, मनुष्य का कुछ भी सोच सकता है। तुम क्षेत्र की अपेक्षा करो, इस क्षेत्र में हम ये बातें नहीं सोचेंगे। तुम कुछ भी देख सकते हो, तुम नियम करो, इस क्षेत्र में हम इस दृष्टि से इस वस्तु को नहीं देखेंगे। नियम करो कि हम मंदिर के क्षेत्र में, नियम करो पर्व के दिनों में हम मोबाइल पर कोई पिक्चर नहीं देखेंगे, हम मोबाइल नहीं देखेंगे। संयम कर लीजिए। आज सबसे बड़ा संयम क्षेत्र संयम, काल संयम, काल के संयम बना दीजिए। किस काल में हम मोबाइल नहीं देखेंगे? 24 घंटे की छूट है तुम्हें, कोई योनियों में मोबाइल की छूट नहीं है। तुम्हें छूट है, तुम एक सीमा कर लो, तुम एक दिन ऐसा अवध ज्ञान पाओगे कि मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम आंख बंद करोगे, सारी दुनिया तुम्हें दिखने लग जाएगी। किसका परिणाम? जिसे देखने की पूरी छूट है और उसने सीमा बांध दी, मैं यहां यहां ये चीज नहीं देखूंगा। अवध ज्ञान जिसमें सब कुछ हाथ पर रखा दिखेगा। यहां तो तुम्हें मोबाइल खोलना पड़ता है तब दिखता है, वहां तो आंख बंद करोगे और अवध ज्ञान प्रकट होता है। मात्र एक सीमा बांध लो, हम यह मोबाइल कहां कहां नहीं देखोगे। मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं मंदिर में मोबाइल नहीं देखूंगा, मैं सम्मेद शिखर की यात्रा में मोबाइल नहीं देखूंगा, मैं जब शिविर में भर्ती हूं मैं नहीं देखूंगा। काल के दिन में मात्र अष्टमी चौदस के दिन हम मोबाइल नहीं चलाएंगे, नहीं देखेंगे। मात्र 2 दिन, अष्टमी चौदस पर्व के दिन। बहुत बड़ा त्याग, बहुत बड़ा संयम पर्व के दिनों में। आज अष्टमी है, सबको मालूम होना चाहिए दुनिया को, आज उसका मोबाइल नहीं लगेगा। बोले क्यों? वो शिवरार्थी है, वो पर्व के दिनों में मोबाइल नहीं देखता, नहीं खोलता है। तुम जितने शुभ लोग यहां आए, सारे तुम कहते थे महाराज मोबाइल के बिना नहीं चलेगा। सारे रिश्तेदारों को मालूम है कि वो शिविर में गया है, वहां मोबाइल, कोई तुम्हें मोबाइल नहीं कर रहा। कोई कहता भी है, बोले करना व्यर्थ है, वो तो शिविर में है। पर्व के दिनों में मोबाइल का संयम कर दो, मंदिर के अंदर मोबाइल में संयम कर दो। हद जब होती है तब चौके में भी तुम मोबाइल लेकर के आ जाते हो। चौके में मोबाइल यहां खोसे, इतने इतने बड़े बड़े पेट दिखते हैं, मन के ये क्या लटक रहा है। पता चला वो मोबाइल ढले हुए, वो क्या सुनो, वो यहां खोसे रहते महिला पुरुष मोबाइल चौके के अंदर। ऐसी बुद्धि हो जाएगी महानुभाव, कल तुम सुनने लायक नहीं रहोगे, देखने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि तुम चौके में मोबाइल ले गए, तुम मंदिर में मोबाइल ले गए, उधर पूजा कर रहे थे, मोबाइल सामने रख के पूजा कर रहे थे, पूजा के बीच में मोबाइल लगा। कम से कम कुछ क्षेत्रों का परित्याग करो। इन क्षेत्रों पर हम मोबाइल लेके ही नहीं जाएंगे, हम उस समय उसको मोबाइल को नहीं देखेंगे। क्षेत्र की अपेक्षा, काल की अपेक्षा करो, कुछ भी करो, 24 घंटे में 1 घंटे का कर दो। इस घंटे हम मोबाइल नहीं चलाएंगे, नहीं देखेंगे। हफ्ते में कर दो, अष्टमी चौदस कर दो, महीने में कर दो, साल में कर दो। काल की अपेक्षा कुछ ना कुछ 24 घंटे में करो कि इतने मिनट हम मोबाइल नहीं देखेंगे। ये मोबाइल का संयम, असीम थी तुम्हें छूट, तुमने इसको संयमित कर दिया, 1 घंटे को किया। जो जो क्रियाएं तुम कर रहे हो उसकी काल की सीमा बांधो, उसके क्षेत्र की सीमा बांधो।
मैं तुम्हें आज, मैंने पहले कह दिया, आज मैं कोई भी चीज का नियम नहीं दिलाऊंगा, कोई भी त्याग नहीं कराऊंगा। मां जो कर रहे हो उसमें सीमा बांध दो। मोबाइल का त्याग नहीं कराऊं, मोबाइल की सीमा बांधो, क्षेत्र की सीमा बांधो, काल की सीमा बांधो। कितने मोबाइल रखोगे इसकी सीमा बांधो। हम एक से ज्यादा मोबाइल नहीं रखेंगे, सीमा बांधो। आपके पास इसी प्रकार आपके पास धन है, खूब धन कमाओ, सीमा बांधो। किसी भी योनि में असीम धन की छूट नहीं है। देवों का धन फिक्स है, देवों का धन फिक्स है, उनका विमान फिक्स है, उनका भवन फिक्स है, उनकी इनकम ऑफ सोर्स फिक्स है, सब कुछ फिक्स है। त्रियंचों के धन होता नहीं, नारकियों के होता नहीं। मनुष्य को कहा तू असीम धन कमा, जितना कमा सकता है कमा ले, सारे रास्ते खुले हैं, तुम्हें नियम लेना है। मैं इससे ज्यादा धन नहीं कमाऊंगा, तुम्हें नियम लेना, जब चाहे तब कमाओ। मैं इस दिन धन नहीं कमाऊंगा, पर्व के दिनों में धन नहीं कमाऊंगा, 10 लाख क्षण पर्व में व्यापार नहीं करूंगा। मात्र कमाने की छूट है, उसमें सीमा बांध दी। जाओ, तुम्हें एक दिन अक्षय निधियां तुम्हारे घर में प्रकट होंगी, क्योंकि तुमने काल बांध दिया। 24 घंटे कमाने की छूट है, तुमने कहा नहीं, अष्टमी चौदस को नहीं कमाऊंगा, 10 लाख क्षण पर्व में तो व्यापार नहीं करूंगा। सीमा बांध दी आपने काल की, कमाने की। क्षेत्र बांध दो, इस क्षेत्र में मैं नहीं कमाई करूंगा, धर्म के क्षेत्र में मैं कमाई नहीं करूंगा, धर्म के कार्यों से मैं कमाई नहीं करूंगा, मंदिर की दुकान लेकर के व्यापार नहीं करूंगा। क्षेत्र की सीमा बांध दी धन के संबंध में। और धन का जब तुम्हारे पास आए तो बस ये किया ना, मैं धन तुम किन किन कार्यों में खर्च नहीं करोगे वो नियम लेना है। किस में करोगे मैं नहीं दे रहा हूं, आज मैं दान की चर्चा भी नहीं कर रहा हूं। तुम्हारे पास धन है, तुम उससे कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। धन के बल पर क्या नहीं हो सकता। तुम जैनी हो, तुम शिवरार्थी हो, तुम 10 लाख क्षण पर्व का प्रवचन सुन रहे हो। आज एक नियम ले लो, धन से तुम क्या क्या नहीं करोगे, क्या क्या नहीं करोगे धन से। धन यदि मेरे पास है तो मैं ये कार्य कभी धन से नहीं करूंगा, चाहे भली मुझे कितनी भी मजबूरी आ जाए। मैं धन से ये कार्य, मैं धन से शराब नहीं खरीदूंगा, मैं धन से गुटखा नहीं खरीदूंगा, मैं धन के बल पर कोई पाप नहीं करूंगा, मैं धन से जुआ नहीं खेलूंगा, मैं धन से अत्याचार नहीं करूंगा, मैं धन से दुनिया का शोषण नहीं करूंगा। XYZ, तुम धन से क्या क्या नहीं करोगे। जाओ, मैं उस धन को सिद्धि का मंत्र दे रहा हूं, वह तिजोरी में रखा वह तिजोरी तुम्हारी अक्षय निधि बन जाएगी। मात्र नहीं करना है, ये नहीं करना। और यहां इन क्षेत्र में, इन कालों में हम धन की बात को खर्च नहीं करेंगे। इन कालों में, इन कार्यों में हमारा धन खर्च नहीं होगा।